से जुड़े हुए सभी उत्तर प्रदेश के हमारे अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं इस नेशनल कॉन्क्लेव के उत्तर प्रदेश में आयोजन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सभी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित इस 2 दिवसीय कॉन्क्लेव में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 24 से 25 करोड़ की आबादी का यह राज्य अगर देश की विकास की प्रक्रिया में कहीं पिछड़ता है तो भारत विकास की उन बुलंदियों को छूने में पीछे रह जाएगा। और आज के दिन पर आप सबने देखा होगा, पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए। उन कार्यक्रमों के बारे में, उनकी सफलता के बारे में एक बात के बारे में बहुत स्पष्ट लोगों को आशंका रहती थी कि अगर यह योजना उत्तर प्रदेश में सफल हुई तो ये योजना देश के अंदर सफल हो जाएगी। और अगर उत्तर प्रदेश इसमें उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा तो इस योजना के पूर्ण होने और इसकी सफलता में स्वयं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इतनी बड़ी आबादी का राज्य देश के अन्य कुछ प्रमुख राज्यों की तुलना में जो अर्बनाइजेशन की उत्तर प्रदेश की गति थी वह काफी पीछे थी। और जो हमारे पास अर्बन बॉडीज थे भी, वहां पर नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए जिस प्रकार की कार्य योजना तैयार होनी चाहिए थी उसका नितांत अभाव था। उसकी सोच भी नहीं थी, न राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, न उस प्रकार की कोई कार्य योजना ही कहीं दिखती थी। और किसी भी स्तर पर वह जमीनी धरातल पर उतरता हुआ नहीं दिखाई देता था। अगर कहा जाए तो नगरीय जीवन एक प्रकार से नारकीय जैसा दिखाई देता था। लेकिन पिछले 5 वर्षों के अंदर जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के अनुरूप भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में बदलना है तो इसमें उत्तर प्रदेश का भी अपना योगदान होना चाहिए। इसके लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर देश का हर छठा व्यक्ति निवास करता है, इसकी अर्थव्यवस्था भी $1 ट्रिलियन की ओर अग्रसर होना ही चाहिए। और इसके लिए अर्बनाइजेशन एक शर्त है। ईज ऑफ लिविंग और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अर्बनाइजेशन की जो हमारी अवधारणा है उस पर अगर व्यवस्थित रूप से कार्य हम कर पाएंगे तो स्वाभाविक रूप से एक समय सीमा के अंदर हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बहुत पोटेंशियल है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था यहां की आधार रही है और उस दिशा में अपने स्तर पर लोगों ने प्रयास भी किए हैं।